हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी बड़ी संख्या को छोटे-छोटे संख्याओं में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभी इसके बारे में आपको पूरा पता ही लगने वाला है, ठीक है? देखिए, अभाज्य गुणनखंड आपको बनाना है, तो आपको अभाज्य संख्या का ही केवल प्रयोग करना रहता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए, वे सभी संख्या है जो खुद के पहाड़ा में और एक के पहाड़ा में आते हैं, वे सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हैं, तो 2 देखिएगा तो एक के पहाड़ा में भी आता है और खुद के पहाड़ा में भी आता है। जैसे यहाँ पे आप लोग 3 को देख लीजिएगा, 3 या एक के पहाड़ा में भी आता है और खुद के पहाड़ा में भी आता है। अगर एक के पहाड़ा पर 3 बार पढ़ेंगे तो 3 भेट जाएगा, और 3 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 3 भेट जाएगा। उसी तरह 5 है, 5 जो है एक के पहाड़ा में भी आता है, यानी कि एक का पहाड़ा जब 5 बार पढ़िएगा तो 5 आ जाएगा, और खुद के पहाड़ा में भी आता है। पहाड़ा को अंग्रेजी में टेबल बोलते हैं। अगर आप 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 5 भेट जाएगा, यानी कि खुद के पहाड़ा में भी आ रहा है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 3 के बाद 4 आता है, तो आप यहाँ पे 3 के बाद 4 क्यों नहीं लिखे हैं? और 5 के बाद 6 आता है, तो 5 के बाद 6 क्यों नहीं लिखे, डायरेक्ट 7 क्यों लिख दिए हैं? तो देखिए, जो 4 है ये एक के पहाड़ा में भी आता है, खुद के पहाड़ा में भी आता है, और 2 के पहाड़ा में भी आता है। और अभाज्य संख्या होने का शर्त यही है कि खुद के पहाड़ा में होना चाहिए और केवल एक के पहाड़ा में होना चाहिए, ठीक है? वही अभाज्य संख्या कहलाएंगे। लेकिन 4 जो है एक के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और खुद के पहाड़ा में भी आता है। तो ये 2 के पहाड़ा में आ जा रहा है ना, इसी कारण ये अभाज्य संख्या नहीं हो रहा है। 6 को देख लीजिए, ये एक के पहाड़ा में भी आता है, खुद के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आ जा रहा है, 3 के पहाड़ा में भी आ जाता है। तो ये 2 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में जो आ जा रहा है, यही इस कारण क्या हुआ कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या तो आप समझ गए कि यह सभी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, आपको कितना भी बड़ा दे संख्या और बोला जाए कि इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो कितने भी बड़े संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है तो आपको अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखिए इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड में हम यही कोशिश करते हैं कि किसी भी संख्या को हम सबसे छोटी संख्या से कटाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 140 देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, एक नहीं होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कोशिश करना है इसको कटाने का। अब देखिए 140 लिखा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई कट रहा है कि नहीं 2 से? और नहीं कटेगा, इसको 2 से लगाइएगा तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसका एक तरीका होता है, ध्यान से सीख लीजिए उसको। दोस्तों, अब आपको समझना होगा विभाजिता के नियम के बारे में। देखिए, अगर आप विभाजिता का नियम समझ गए तो आप कितना भी बड़ा अभाज्य गुणनखंड दे दिया जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हमने अभी बताया कि आपको सबसे पहले कोशिश करना रहता है कि कोई भी संख्या 2 से कट रहा है तो उसको 2 से कटाएंगे। तो उसके लिए आपको जानना होगा विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अगर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह जो है 2 से कट जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 140, तो देखिए यहाँ पे अंतिम में यहाँ पे 0 आपको दिख गया, यानी कि आप यह समझ गए कि यह 2 से कट जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 रहता या फिर यहाँ पे 2 रहता, तो अभी यह 2 से कट जाता। आगे के प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों, यह जो 140 संख्या देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको 2 से कटा देना है। अब 2 से कटाएंगे तो आपको 2 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 1 तो आता नहीं है, तो 1 को बढ़ा लेंगे तो आपको 14 लेना होगा, ठीक है? अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है? तो आप लोग कहेंगे 7 बार में आता है। तो और 7 को जो है आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 0 तो आता नहीं है, तो आप जानते हैं कि जब 0 नहीं आता है तो आपको 0 को ज्यों का त्यों लिखना होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब फिर से आपको ऐसे कर देना है। अब देखिए, आपको फिर से कोशिश करना है कि यहाँ पे जो संख्या आया है इसको भी हम 2 से कटाएं। चूंकि आपको कोशिश करना रहता है अभाज्य गुणनखंड में कि सबसे हम छोटी अभाज्य संख्या से कटाएं, ठीक है? तो देखिए, अभी मैंने आपको 2 से विभाजिता का नियम बताया कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा, ठीक है? तो देखिए, 70 जो है 2 से कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। अब देखिए, 2 के टेबल में 7 तो नहीं ना आता है, तो 7 नहीं आता है तो आपको इससे कम ही लेना है। तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं? 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, तो उस 3 को आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए, यह था 7 और हम क्या माने हैं? 6 माने हैं। तो अगर आप 7 में से 6 को घटाइएगा तो 1 बचेगा। अब यह इसमें से जो
एक बच गया, यह एक इसको दे देगा, चूंकि एक को ऐसे बर्बाद नहीं ना करेंगे, एक इसको दे देगा। तो देखिए यहाँ पे पहले से 0 था, अब इसके आगे क्या होगा, एक आके लग जाएगा। तो 0 के आगे देखिए ऐसे समझिए, 0 के आगे जब एक लग जाता है तो यह क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे 10 हो गया है, आप लोग दिमाग में ऐसे समझिएगा, ठीक है। भले आपको 0 दिख रहा है लेकिन मन में समझिएगा कि यहाँ पे 10 है। अब 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, तो उस 5 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो दोस्तों कितना सिंपल तरीके से बन गया। अब ठीक है, अब फिर से आपको कोशिश करना है कि इसको हम 2 से काटा। यहाँ पे जो आया तो देखिए 2 से काटाने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो देखिए यहाँ पे अंतिम अंक ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटे तो आपको 3 से ट्राई करना है, ठीक है, कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको विभाजिता का नियम समझना होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई यहाँ पे छोटी संख्या रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहता 21, तो आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 21 आता है, तो उस समय आसानी से कटा लेते। लेकिन इतना बड़ा संख्या आ जाए, 140 आ जाए, 70 आ जाए, तो फिर तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हम विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। तो अब 3 से विभाजिता का नियम देखिए क्या होता है कि संख्याओं का योगफल 3 के टेबल में आता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखिए भाई लोग, इस विभाजिता का नियम को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इस 3 के विभाजिता का नियम का क्या अर्थ है आप लोग समझिए। देखिए संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़ना। जैसे यहाँ पे 3 है और 5 है, तो ये संख्या है, तो यहाँ पे बोला है योगफल, तो इनको जोड़िए, तो 3 और 5 को आपस में जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद बोला है कि संख्याओं का योगफल 3 के टेबल में आता है। तो अब देखिए जो 8 आया, या क्या हुआ, योगफल हुआ। और आप जानते हैं कि 8 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर 3 के टेबल में आता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, और यहाँ पे 3 के टेबल आया ही नहीं है तो ये पूरी संख्या 3 से काहे कटेगी भाई, यानी कि 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 हो जा रहा है, और 8 3 के टेबल में नहीं ना आता है, तो यानी कि ये 3 से नहीं कटेगी। तो यही 3 से विभाजिता का नियम होता है कि अगर संख्याओं का योगफल 3 के टेबल में आता हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यानी कि ये 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब आपको कोशिश करना है कि ये 5 से कटेगी कि नहीं, ठीक है। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, देखिए आप 4 से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं ना है, आपको केवल अभाज्य संख्या से लगाना होता है। और 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 हो, 5 हो, तो वह पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, 35 है। तो देखिए अंतिम अंक अगर 0 हो, अंतिम अंक अगर 0 हो और 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। यहाँ पर 0 तो नहीं है लेकिन 5 है, यानी कि ये 5 से कट जाएगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 5 के टेबल में 35 आता है, यानी कि ये दोस्तों क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 5 लिखना होगा। और 5 के टेबल में 35 कितना बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। अब दोस्तों 7 को कटाने के लिए आपको तो विभाजिता का नियम नहीं ना पढ़ना होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है। या आप भी जानते हैं कि 7 जो है यह 7 के टेबल में ही आता है, यानी कि दोस्तों यह 7 से ही कटेगा। देखिए 7 नो 5 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 2 के टेबल में आता है, केवल 7 के टेबल में आता है। यानी कि दोस्तों यह क्या हुआ, केवल 7 से ही कटेगा। तो 7 को यहाँ पे लिख दीजिए और 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए अब आपको जांचना हो कि क्या हमने यह अभाज्य गुणनखंड सही बनाया है, तो आप इस तरीके से जांच सकते हैं। देखिए अगर आप इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे तो आपको यह सबसे ऊपर वाला संख्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 में 7 से गुना करिए बाहर वाला संख्या, और यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला संख्या रहता है उससे गुना किया जाता है। 7 में 1 से गुना करिएगा तो 7 होगा, और फिर उसमें 5 से गुना करिए तो 7 में 5 से गुना करिएगा तो 35 हो जाएगा। 35 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 70 होगा। 70 में फिर 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यह 140 यहाँ पे है कि नहीं, यानी कि दोस्तों यह अभाज्य गुणनखंड सही बनाए हैं। जैसे हमने गुना किया तो आया 140, लेकिन यहाँ पे कोई मान लीजिए कि रहता है 150, 150 रहता तो यहाँ पे उतना नहीं आता, तो उस समय हम क्या समझते कि हम अभाज्य गुणनखंड गलत बनाए हैं। तो याद रखिएगा, आपको जांचना हो तो अगर आप इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करिएगा तो यह संख्या प्राप्त होगा। तो आप दोस्तों ऐसे जांच सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक और काम करना रहता है। जो सबसे ऊपर वाला संख्या है ना, आपको इसको ऐसे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 140 है तो आपको यहाँ पे 140 लिख देना है, फिर आपको यहाँ पे बराबर देना है, और इन सभी संख्याओं को आपको यहाँ पे सजा के लिखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। और देखिए यह जो आप लाइन देख रहे हैं इसका अर्थ होता है गुना। तो यहाँ पे अगर इसमें हमको आना है तो यहाँ पे गुना देना होगा, तो फिर आप गुना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर 2 है तो 2 लिखिएगा। फिर इसका अर्थ होता है गुना, तो गुना लिखिएगा।
दीजिएगा। फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। फिर इसका अर्थ होता है गुना तो गुना लिखिएगा। फिर 7 लिख दीजिएगा और इसका अर्थ होता है गुना तो गुना लिख लीजिएगा। और जो सबसे नीचे वाला संख्या 1 इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप चाहें तो 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी बात नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक काम और आप और कर सकते हैं, देखिएगा कि अगर कोई संख्या 2 बार आई है तो उसको घात के रूप में लिखना है, या फिर 3 बार आई है यानी कि 1 से ज़्यादा बार आई है तो उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2 बार आया है, तो अगर कोई संख्या 2 बार आई रहती है तो उसमें से एक संख्या को लिख देते हैं, यानी कि 2 बार आया है तो हम 2 को लिख देंगे। और यह 2 बार आया है तो इसके ऊपर ऐसे कंधे पर दाएं बगल यहाँ पे छोटा सा 2 लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि 3 बार आया रहता तो एक 2 को लिख देते हैं, और 3 बार आया रहता तो यहाँ पे 2 की जगह हम 3 लिखते हैं, इस तरह कर देते हैं। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना देखिए। अब यहाँ पे 5 देखिए 2 बार नहीं आया है ना 3 बार आया है, 1 ही बार आया है, तो जो 1 बार आया है उसको आप ज्यों का त्यों लिख दिए। 5 है 5 गुना, और यहाँ पे 7 1 ही बार आया तो 7 को लिख दीजिए। आप चाहे तो यहाँ से 1 को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाइएगा तो कोई भी बात नहीं है, हम यहाँ पे हटा लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि यह जो है यही आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसको बनाना है, इसको भी हमको सबसे पहले कोशिश करना है कि अगर ये 2 से कट जाए तो हम उसको कटा लेना है। तो देखिए 2 से कटाने के लिए क्या होता है, फिर से समझ लीजिए कि अगर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो अब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे अंतिम अंक देख रहे हैं कि 8 है, 0 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 है। और यहाँ पे 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वह 2 से कट जाएगी। तो यानी कि यह भी दोस्तों 2 से कट जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। अब देखिए 2 के टेबल में 2 कवर में आता है 1 बार में। देखिए इतनी बड़ी संख्याओं को आप 1 बार में नहीं ना ऐसे लिख सकते हैं, कटा सकते हैं, तो आपको बारी बारी से यहाँ पे ऐसे कटाना होता है। देखिए इसका मतलब कटाना ना होगा, बारी बारी से कटाना होता है। यानी कि देखिए 2 एकम 2 हो गया तो आपको 1 यहाँ पे लिख देना है। अब 2 के टेबल में 5 आता नहीं है लेकिन 4 आता है, 4 कवर में आता है 2 बार में, तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 है और हम इसको 4 माने हैं, तो यह जो क्या करेगा इसमें से 1 बच जाएगा तो यह 1 इसको दे देगा। तो यह 6 था, और 6 के आगे आप जानते हैं कि यहाँ पे 1 लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिमाग में समझना है, भले यहाँ पे 6 लिखा है, दिमाग में समझना है कि यहाँ पे 16 लिखा है। और 2 के टेबल में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में, यानी कि 2 8 16, 8 लिख दीजिए। और 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 को लिख दीजिए। फिर आपको ऐसे कर देना है। अब देखिए फिर आपको इसको कोशिश करना है कि 2 से ही कटा है। तो आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अंतिम अंक 4 है तो 2 से कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 लगा देना है। और देखिए 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम इस समय 2 लेंगे। तो आप जानते हैं कि 2 मतलब 2 लेने का मतलब कि 2 संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब जानते हैं कि 2 के टेबल में 12 आ जाता है, कितना बार में, 6 बार में, तो 2 6 12 हो जाएगा। और 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 को लिख दीजिए। अब दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, ऐसे कर देना है। अब इसको भी आपको कोशिश करना है कि 2 से ही कटाए। तो देखिए 2 से कट जाएगा चूंकि अंतिम अंक 2 है। 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो उस 3 को यहाँ पे लिखिए। 2 के टेबल में 4 कितना बार में है, 2 बार में, तो 2 को यहाँ पे लिखिए। 2 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, यानी कि अगर 2 का टेबल 2 बार 2 के टेबल अगर 1 बार पढ़िएगा तो आपको 2 मिल जाएगा, तो उस 1 को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको भी आपको कोशिश करना है कि हम इसको क्या करें कि 2 से कटा ले। तो अंतिम अंक देख सकते हैं कि अब 1 है, तो यानी कि 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता या फिर 8 होता है, 2 से कट जाता, तो यह यहाँ पे तो 1 है, 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसको 3 से कटाने का। और 3 से कटाने का नियम यह होता है कि अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ दे और वह जो हमें संख्या प्राप्त हो वह संख्या 3 का पहाड़ा में आता हो तो ये 3 से कटेगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 1 को जोड़िएगा 6 हो जाएगा। और अब देखेंगे कि क्या यह जो 6 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 के टेबल में 3 के पहाड़ा में आता है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ भैया 3 का टेबल हम 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। तो यानी कि दोस्तों यह 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से कटेगा तो आपको यहाँ पे 3 लेना है। 3 के टेबल में 3 कितना बार में है, आता है 1 बार में, तो 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। 3 के टेबल में 2 आता नहीं है, हमको 21 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जब भी आपको एक संख्या को छोड़कर अगर यहाँ पे दूसरी बार में हम टपे और उस समय हमको 2 को संख्या लेना अगर पड़ा तो उस समय हमको यहाँ पे क्या देंगे, 0 देंगे। अब 3 के टेबल में 21 कितना बार में आता है, 7 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 107। सिंपल सा यह अर्थ समझिए, या मतलब सिंपल सा समझिए कि हम पहले
पहले संख्या को छोड़कर, अगर मान लीजिए कि पहले पहले संख्या में हम इसको कटा रहे हैं, तो पहले संख्या में अगर हम 2 अंक को ले रहे हैं तो उस समय 0 नहीं लगाना है। अगर पहली संख्या को छोड़कर और दूसरी बार में टप रहे हैं या फिर तीसरी बार में टप रहे हैं, यानी कि इससे आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद हमको 2 संख्या से 2 संख्या को काटाना हो, तो उस समय हम 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप सिंपल से यही समझिए। जैसे यहाँ पे पहली संख्या 3 है और इसके बाद हम टप पे तो 21 बैठ गया, तो इसीलिए हमको 0 लगाना पड़ा, उसके बाद 7 लगाना पड़ा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसको भी आपको कोशिश करना है 107 को कि इसको भी हम क्या करें कि 2 से कटा लें। तो देखिए अंतिम अंक यहाँ पे 7 है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। कोशिश करेंगे कि 3 से कटा लें। तो देखिए दोस्तों ये 3 से भी नहीं कटेगा, चूंकि 1 में 0 को जोड़ेगा तो 1 बचेगा, फिर 1 में 7 को जोड़ेगा तो 8 बचेगा, और आप जानते हैं कि 8 3 के टेबल में आता नहीं है। अब 5 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। देखिए इसमें है अंतिम अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अंतिम अंक 7 है, ना 0 है ना 5 है, यानी कि यह 5 से नहीं कटेगी। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आप इसका अच्छे से दोस्तों जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो यानी कि 5 से नहीं कटेगी। अब हम उसके बाद देखना होगा कि ये 7 से कटेगी कि नहीं। तो 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर अंतिम अंक में 2 से गुना करके शेष बचे संख्याओं में से घटाने पर वह संख्या 7 के टेबल में आती हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। अब कहने का मतलब है अंतिम संख्या यहाँ पे 7 है, तो आपको 7 में 2 से गुना करना है। तो आप जानते हैं 7 में 2 से गुना करिएगा तो 14 हो जाएगा। और आपको क्या करना है कि अब ये 14 है ना, शेष बची संख्या यानी कि जो बाकी बची संख्याओं में से घटा लेना है। तो देखिए इसमें से 7 को हम जब 7 में 2 से गुना किए तो 14 हो गया। तो ये 107 में से अब 10 ही ना बचेगा, चूंकि 7 का तो हमें काम कर लिए हैं, तो इसमें से 10 ही ना बच गया। अब आपको क्या करना है, 10 में से 14 को घटा लेना है। तो 10 में से आप 14 को घटाइएगा तो दोस्तों यह हो जाएगा, ठीक है, -4। ठीक है, आप लोग कहेंगे नहीं घटेगा। अगर आप लोग आगे क्लासों में पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर -4 ही होगा। और देखिए -4 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं ना आता है भाई, यानी कि 7 से नहीं कटेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही आप आगे बढ़ते रहिएगा ना तो यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यह केवल 107 से ही कटेगा। चूंकि 107 जो है यह खुद के पहाड़ा में ही आता है, बाकी किसी के संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। तो दोस्तों ये 107 से ही कटेगा। तो आपको यहाँ पे 107 लिख देना है और यहाँ पे 1 को लिख देना है। अब देखिए दोस्तों जब तक यहाँ पे 1 नहीं ना आता है तब तक आपको इसको बनाते रहना है। यहाँ पे 1 आ जाए तो आपको रोक देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसी को दोस्तों यहाँ पे सजा के लिख लेना है। तो यहाँ पे सजा के आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी पड़ गया तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्या है, 2568 है तो 2568 लिख दीजिए बराबर। देखिए इसको जो है आप लोग रफ में कीजिएगा, इसको जो है हम आपको समझाने के लिए प्रयोग किए थे। यहाँ पे 2 है तो 2 लीजिए, लिखिए, इसका अर्थ होता है गुना तो गुना लिखिए। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, फिर यहाँ पे गुना है तो गुना लिखिए, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, फिर यहाँ पे गुना 3 लिखिए, फिर यहाँ पे गुना 107 लिखिए। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। आप चाहें तो 1 को लिख भी सकते हैं गुना 1 करके, या फिर नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरा बात माने तो नहीं ही लिखिएगा, झंझट ज़्यादा कर देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी संख्या 1 से ज़्यादा बार आ रही है तो उसको घात के रूप में लिख लेंगे। अगर 1 से ज़्यादा बार नहीं आ रही है तो उसको नहीं लिखेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप देख रहे हैं कि 2 3 बार आ रहा है, अगर ये 2 एक ही बार आता और यहाँ पे 3 गुना 107 होता है तो हम इसको यहीं पर लिख कर इतना ही इसका आंसर हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 बार आ गया है तो इसको हमको घात के रूप में लिखना होगा। तो 3 बार आया तो इसको 2 लिख देंगे, और 3 बार आया तो इसको घात 3 कर देंगे। गुना है तो गुना देंगे, 3 है तो 3 देंगे, गुना है तो गुना यहाँ पे, और यहाँ पे 107 है तो 107 देते हैं। और जैसे मान के चलिए दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए ऐसे आया रहा था 2 गुने 3 गुने 4, तो इसको आप कैसे लिखते हैं? तो इसको आप लिखते हैं यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे गुना है तो गुना लिखते हैं। अब 3 2 बार आया है तो इसको 3 का घात 2 लिख देते, गुना लिख देते, 4 लिख देते, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसे आया रहा था। देखिए इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 गुने 5 गुने 7 गुने 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कोई भी संख्या 1 से ज़्यादा बार नहीं आया है तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई संख्या 1 से ज़्यादा बार आया रहा तो उसको घात के रूप में लिख लीजिएगा, नहीं आया है तो वही इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर जरूर ही बताना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।